मनोहर की हत्या के आरोपी शरीफ और शब्बीर आदि का घर जलाने के बाद डीसी चंबा ने लागू की धारा 144। सीएम सुक्खू ने प्रदेश के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा का भरोसा दिया तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किया नई इन्वेस्टिगेशन की मांग। क्षेत्र में पहली बार सामने आया किसी व्यक्ति की डेड बॉडी के 8 टुकड़े करने का जघन्य अपराध का मामला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के अनुसार पीड़ित परिवार को कंपनसेशन जारी करने के साथ साथ पुलिस को भी दिए गए कड़ी कार्यवाही के निर्देश। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने महज 3 बीघा जमीन वाले आरोपी द्वारा नोटबंदी के दौरान 95 लाख एक्सचेंज किए जाने व 1998 में चंबा में हुए आतंकी हमले में मनोहर हत्याकांड के आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाए जाने की फाइल रीओपन करने की बात की। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सीएम सुक्खू द्वारा हिंदू विचारधारा को हराने संबंधी बयान पर भी भाजपा व कई सोशल मीडिया यूजर मनोहर हत्याकांड के बाद दे रहे हैं तीखी प्रतिक्रिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोग भी दे चुके हैं अपने समुदाय से संबंधित मनोहर हत्या के आरोपी के परिवार के बहिष्कार की चेतावनी। हत्या से गुस्सा स्थानीय राजपूत व अन्य बिरादरी के लोग कल जिला मुख्यालय चंबा में कर सकते हैं प्रदर्शन। राजनीतिक रंग और धार्मिक रंग देने की जरूरत नहीं है, हमें कार्रवाई करनी है और हमने उसमें सख्त कार्रवाई की है और प्रशासन को भी मैंने दिशा निर्देश दिए हैं कि जो और भी कुछ कार्रवाई करनी होगी उस दृष्टिकोण से भी वो आगे बढ़े। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को जनादेश मिला, सरकार बनी और उस वक्त भी मुख्यमंत्री ने एक बार नहीं अनेक बार इस बात का जिक्र किया कि जिस प्रदेश में 99% हिंदू हैं, मैं उस प्रदेश में हिंदू पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, इस तरह से उन्होंने कहा है, को हरा करके जीता हूं। इस मनोहर को बुलाया जाता है, जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है शरीफ मोहम्मद, और इस आरोपी के बारे में यह भी कहा गया है कि जब नोटबंदी का दौर था तो इसने लगभग 95 लाख रुपए के पैसे जो है वो बैंक में एक्सचेंज करवाए थे ऑफिस। और हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि उसके अकाउंट में, जो बैंक अकाउंट है, उसमें भी एक साइजेबल अमाउंट है, लगभग 2 करोड़ के लगभग उसमें जो है डिपॉजिट्स है। और उस हिसाब से अगर मैं देखूं कि उनके आय का साधन, आय का जरिया इस प्रकार का नहीं है जिससे इतना बड़ा अमाउंट जो है बैंक के अकाउंट में उनके हो, यह भी एक जांच का विषय है। इस आरोपी के पास जो जमीन है वो लगभग 3 बीघा के करीब है। टुकड़े मिले हमें, जो हमें पता लगा कि इनका जो एक किसी समुदाय की लड़कियों से कुछ संबंध थे, उसके परिवार ने इसके सिर पे वार किया था और उसकी मौत हो गई और उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने उसको टुकड़ों में काट कर भेजा। उसके बाद इस परिवार के पूरे 5 लोग पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए, सबका पोस्टमार्टम करा लिया गया। पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसको इसी प्रदेश में किस प्रकार से हमें चुनावों में शिरकत देनी है। प्रियंका गांधी जी ने दिशा निर्देश तय किए और आज उस 97% हिंदू विचारधारा को कांग्रेस की इंसानियत की विचारधारा ने हराकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराया है। चंबा जिला के सलोनी क्षेत्र में मनोहर नामक स्थानीय युवक की हत्या व 7-8 टुकड़े किए जाने के बाद उसका शव नाले में फेंके जाने का मामला पिछले 24 घंटे में लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब आरोपी शरीफ व शब्बीर आदि का घर पीड़ित पक्ष के गुस्साए लोगों द्वारा जलाए जाने के बाद डीएमएस व डीसी चंबा अपूर्व देवगम द्वारा इलाके में धारा 144 लागू की जा चुकी है। मनोहर के हत्यारों को फांसी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे बहुसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा न केवल आरोपी मुस्लिम परिवार का खाली घर व पशुशाला जलाई गई, बल्कि आला पुलिस अधिकारियों के अनुसार थाने के घेराव के दौरान पथराव व पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की भी की गई। जानकारी के अनुसार मुस्लिम समुदाय की युवती से जान पहचान व प्रेम प्रसंग के चलते युवती के परिवार वालों ने पहले मनोहर को डंडों से मारा और फिर आरे व कटर से उसके शरीर के 7-8 टुकड़े कर साथ के नाले में फेंक दिया। 6 जून को पुलिस द्वारा उसकी मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज किए जाने के बाद जानकारी के अनुसार 9 को शव मिला और आला पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस मामले में निष्पक्ष व कड़ी कार्रवाई की जा रही है और डीसी तथा एसपी चंबा भी आज घटनास्थल का दौरा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस बारे आज बयान जारी करते हुए कहा कि पुलिस को जहां घटना के सभी दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष व कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, वहीं चंबा व प्रदेश के अन्य हिस्सों में अल्पसंख्यकों के सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए
प्रदेश सरकार से इसकी इन्वेस्टिगेशन SIT की बजाय NIA से करवाने की मांग की। पीसी में पूर्व सीएम ने कहा कि आरोपी परिवार के पास महज 3 बीघा भूमि होने के बावजूद नोटबंदी के दौरान जहां 95 लाख बैंक में जमा करवाए जाने की बात सामने आ रही है, वहीं वर्ष 1998 में चंबा के सतरूड़ी आतंकी हमले में 35 के करीब लोगों के मारे जाने के बाद अभियुक्त आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। गत दिसंबर माह में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद सीएम सुखविंदर सुक्खू द्वारा बार बार दिए जा रहे 90% से ज्यादा बहुसंख्यक आबादी वाले हिमाचल में हिंदू विचारधारा की पार्टी भाजपा को हराने संबंधी बयान का भी जयराम ठाकुर के अनुसार कोई विशेष मतलब व मकसद हो सकता है और प्रदेश सरकार को इस नृशंस हत्याकांड को गंभीरता से लेना होगा। चंबा के मनोहर हत्याकांड के आरोपी मुस्लिम परिवार का घर जलाने के बाद न केवल प्रभावित क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई है, बल्कि प्रदेश के अन्य विभिन्न हिस्सों में भी हिंदू संगठनों के प्रदर्शनों की आशंका को देखते हुए पुलिस व प्रदेश सरकार का खुफिया तंत्र अलर्ट पर बताया जा रहा है। राजनीतिक रंग और धार्मिक रंग देने की जरूरत नहीं है। हमें कार्रवाई करनी है और हमने उसमें सख्त कार्रवाई की है और प्रशासन को भी मैंने दिशा निर्देश दिए हैं कि जो और भी कुछ कार्रवाई करनी होगी उस दृष्टिकोण से भी वो आगे बढ़े। देखिए, हिमाचल प्रदेश में वैसे मेजॉरिटी 97% हिंदू लोग रहते हैं। कोई कॉमन टेंशन की बात तो वहाँ होती है कि कोई दूसरे समुदाय के संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनको भी हिमाचल की हम रक्षा करना हमारा दायित्व भी बनता है। परिवार अलग अलग रहते हैं, कोई एक जगह रहता है, कोई दूसरी जगह रहता है, उनको उस दृष्टि से हमको ये देखना कि उनकी सुरक्षा को भी बहाल रखा जाएगा और जो गलती करने वाले जो दोषी है उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को जनादेश मिला, सरकार बनी और उस वक्त भी मुख्यमंत्री ने एक बार नहीं अनेक बार इस बात का जिक्र किया कि जिस प्रदेश में 99% हिंदू हैं, मैं उस प्रदेश में हिंदू पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, इस तरह से उन्होंने कहा है, को हरा करके जीता हूं। उसका अभिप्राय हमने उस वक्त बहुत हल्के में लिया। हमने कहा कि जीत हुई है, स्वाभाविक रूप से जीत के माहौल में, जीत के जोश में शायद उनके मन में इस प्रकार की एक परिस्थिति आई है कि जो भाव को व्यक्त करने में जहां कठिनाई हो, उन्होंने कह दी वो बात। लेकिन एक बार नहीं, ये घटना उनकी बातचीत की सार्वजनिक मंचों से होने लग पड़ी और ये क्रम रुका नहीं, आगे बढ़ करके जब कर्नाटक के चुनाव थे तो कर्नाटक के चुनाव में भी हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बेंगलोर गए थे और बेंगलोर में भी अपनी पत्रकार वार्ता में इस बात को ही प्रमुखता से उनने वहां पर बोला और जाहिर किया और मुख्यमंत्री को उस पक्ष को भी स्पष्ट करना चाहिए आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। मित्रों, ये घटना घटित होती है चंबा में। इस मनोहर को बुलाया जाता है, जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है शरीफ मोहम्मद, और इस आरोपी के बारे में यह भी कहा गया है कि जब नोटबंदी का दौर था तो इसने लगभग 95 लाख रुपए की पैसे जो है वो बैंक में एक्सचेंज करवाए थे, जो ट्रांजैक्शन है। और मैं समझता हूँ ये सामान्य परिस्थिति नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है कि उनके आय का साधन, आय का जरिया इस प्रकार का नहीं है जिससे इतना बड़ा अमाउंट जो है बैंक के अकाउंट में उनके हो। ये भी एक जांच का विषय है। इस आरोपी के पास जो जमीन है वो लगभग 3 बीघा के करीब है कि 98 में जब सतरुंडी हत्याकांड हुआ था, जब आतंकी जम्मू कश्मीर की सीमा से होकर के हिमाचल की सीमा में प्रवेश कर गए थे और उसमें 35 लोगों की हत्या कर दी थी उन्हें, और 35 लोगों की हत्या के साथ साथ में 7 लोगों को वो जिंदा अपने साथ लेकर के गए थे जो अभी तक भी नहीं मिल पाए। उस समय में भी जब जांच की प्रोसेस चली थी तो उस वक्त भी इस आरोपी को उस जांच में शामिल किया गया था। उसकी भी उस वक्त भी उसको बुलाया गया था, जांच के लिए बुलाया गया था। तो जांच जो वर्तमान जो परिस्थिति है उसके तहत
SIT कॉन्स्टिट्यूट की गई है, लेकिन हमारा मानना है, हमारा कहना है, ये जांच NIA से भी होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इसके पीछे हमें लग रहा है कि बहुत सारे रहस्य निकलेंगे।